मैं राहुल पांडे बैजलपुर के समस्त देवतुल्य जनता को नमस्कार प्रणाम करता हूं। आज मैं यही ट्यूबलाइट लगवाने अपने ग्राम सभा के अहिरन गांव कलकपुरवा, हिंदू सिंहपुरवा और केवटहिया में गया था, जो कि मैंने देखा और मुझे बहुत दुख हो रहा इस सब बातों को कहते हुए कि 25 साल में भी आज फिर वही हाल है जो 25 साल पहले था। 25 साल बैजलपुर बेहाल। इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी मैं अहिरन गांव कलकपुरों में जब गया तो रास्ते का बहुत बुरा हाल देखा, जो कि रास्ते में नाली का पानी भरा हुआ है, रास्ते में कीचड़ है, रास्ते में पानी रुका हुआ है। इसका कोई सुनवाई, कोई ना सफाई कर्मी इसको साफ सफाई करने जाएंगे और ना प्रधान जी इसको उच्चीकरण खड़ंजा उच्चीकरण या फिर इंटरलॉकिंग आरसीसी कराएंगे। ये खाली खाली वोट लेकर बगल हो जाना है। जनता का विकास नहीं, अपना विकास ये लोग करते हैं। हमारे यहाँ के प्रधान और सफाई कर्मी प्रधान के यहाँ जा करके संझा सवेरे जी हुजूरी करके अपने रास्ते चले जाएं अपने कमरे पर। बाकी उनको भी किसी विकास से कोई मतलब नहीं है। बस खाली उनको बैजलपुर का ग्राम सभा के नाम से तनख्वाह लेकर और बगल हो जाना है। लाइट लगवाने अहिरन गांव से जब मैं निकला हिंदू सिंहपुरवा के लिए, तो मैं हिंदू सिंहपुरवा में जब गांव में घुसा, देखा गांव के रास्ते को, तो रास्ते में हमारे प्रधान जी ने नाला बनवाया था। तो नाला देखकर मुझे बहुत हंसी आई और दुख भी हुआ। हंसी इस बात पर आई कि नाला बीचों बीच रास्ते से निकाला गया, अच्छी बात है, लेकिन आधे गांव से नाला आधे गांव के लोगों को छोड़कर आधे गांव में बनवा दिया गया। चलिए ये भी ठीक है। रास्ते में जो नाले के ऊपर ढक्कन रखा गया, उसमें इतनी लंबी लंबी सरिया निकली है, इतनी लंबी लंबी। यदि रात में आता है कोई और ध्यान न दे अंधेरे में, तो पैर में लग जाएगा तो पैर फट जाएगा तुरंत, और उसके ऊपर से गाड़ी नहीं जा सकती। पहली बात। दूसरी बात, तो गाड़ी नहीं जा सकती। तीसरी बात, वह ढक्कन अभी से टूट गया। ज़्यादा से ज़्यादा अभी 6 महीने हमारे प्रधान जी को हुआ है होगा लगवाए। और गांव वालों से जब मैंने पूछा कितने दिन हुआ लगवाए, तो उन्होंने बताया 6 महीने हुआ। और 6 महीने में ढक्कन आधा फूट गया, किनारे किनारे सरिया दिख रही है। अब कैसा मसाला हमारे प्रधान जी ने लगवाया, उसमें कितना सीमेंट बालू डलवाया, मोरंग डलवाया कि वो अभी से टूट रहा है। चलिए ठीक है, टूट गया, कोई बात नहीं। रास्ते में जो बीचों बीच रास्ते में नाला निकलवा है, उसका आधा खड़ंजक पता ही नहीं है, सब गायब हो चुका है। पता नहीं प्रधान जी ने लगवाया ही नहीं था कि कहाँ से क्या हुआ, वो तो गांव वाले जाने, प्रधान जी जाने। नाला आधे गांव में लगाया गया, क्या पूरे गांव के लिए बजट नहीं आया था? हर घर के लिए नहीं आया था, आधे गांव के लिए बजट आया था। मैंने बजट में देखा प्रधान जी ने निकाला है, जबकि मेरे आंकड़े के अनुसार कुल लागत 50,000 के अंदर लगभग 30 से 35,000 में वह नाला बनवा दिया जाएगा, जैसे जो प्रधान जी ने बनवाया। और वो भी पूरे गांव में नहीं गया नाला, बस आधे गांव में नाला बनवाया गया, और आधे गांव में नहीं बनवाया गया। बहुत सोचनीय विषय है। ऐसी राजनीति से मुझे बहुत घिन आती है कि जो आधा गांव में काम हो आधा ना हो। बीच में अभी भी बैजलपुर बेहाल है और बेहाल ही रहेगा। अगर ऐसे लोगों के हाथ में प्रधानी रहेगी तो बेहाल ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको विकास करना है, विकास चाहिए, गांव का विकास चाहिए, तो आप हमें वोट दीजिए। और यदि जैसा गांव में चलता आ रहा है, वो अगर वैसा चाहिए, तो आप हमारे पुराने प्रधान को, जैसा जिसको आप इच्छा करें उसको दे सकते हैं। लेकिन यदि विकास चाहिए तो हमें दीजिए। और फिर मैं केवटहिया गांव में आया। केवटहिया गांव में तो रास्ते का ही पता नहीं है। केवटहिया गांव में रास्ते का ही पता नहीं है। वहाँ क्या नाली, क्या खड़ंजा, कुछ पता ही नहीं है कि रास्ता कहाँ से कैसा है। 25 साल में अभी पूरे गांव वालों को रास्ता नहीं मिल पाया, बड़े दुख की बात है। ऐसी राजनीति, ऐसी राजनीतिक लोग क्या करते हैं? ऐसे लोगों के हाथ में अगर शासन सत्ता रही प्रधानी की, तो फिर हमारा सोच ऐसा है कि हमें लग रहा है कि प्रधानी फिर विकास ग्राम सभा में हो ही नहीं सकता। बस क्या आगे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि विकास हो ही नहीं सकता। विकास जब 25 साल में नहीं हुआ, तो क्या आज 4 महीने में विकास क्या हो जाएगा?
प्रधान जी को हमारे कुछ दिख ही नहीं रहा। यहाँ लोगों के लिए गौटैया में ठीक से लोगों को निकलने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो नाली नाला तो नाली स्वच्छता की बातें छोड़ो, उसमें क्या कहें बात नाली की, क्या कहें स्वच्छता की। अगर आपको अपने ग्राम सभा में विकास चाहिए तो एक बार हमें चुने 5 साल के लिए। अगर मैं आपके अपने जबान पर सही नहीं उतरा तो दोबारा मैं आपके दरवाजे पर जाऊंगा, तो यही वीडियो आप हमें दिखाइएगा और अभद्रता से उल्टी सीधी बातें सुनाकर दरवाजे से हमें भगा दीजिएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।